बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तंजीम से क्या मुराद है? तंजीम कहते हैं मुनज़्ज़म जमात को। सबसे पहले आप मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, चूँकि इसके ऊपर नहीं लिखे गए लिहाजा आप गौर से और ध्यान से अल्फाज के मानी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। नेक फाल, अच्छा शगुन, फुकदान, कमी, तनाज़ु, झगड़ा, ज़खायर, जमाशुदा अशिया, मुक्तदिर, इख्तियार रखने वाला, ताकीद, जोर देना, बार बार कहना, असर नौ, नए सिरे से। मुसलमान, अब अपनी रीडिंग की तरफ आइए। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक कलमे से बंधी हुई है, यानी इकलौती कौम है। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वालों को हमेशा से ही एक ही कौम बनने की ताकीद की गई है। ताकीद यानी जोर दिया गया है, इसरार किया गया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने इत्तेहाद पर जोर दिया है। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई, यानी बहुत शदीद ज़रूरत महसूस की गई। इस इत्तेहाद के मकसद के हसूल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद रखी गई, यानी इस इत्तेहाद को हासिल करने के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस तंजीम के क़याम की तजवीज़ किसे कहते हैं? तरकीब, ख्याल सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अजीज़ ने पेश की थी और इसका पहला इजलास 1926 में मक्का मुकरमा में बुलाया गया। दूसरा इजलास 1931 में हुआ और बैतुल मक़दस को इस्लामी तंजीम का सदर दफ्तर बनाने का फैसला किया गया। उसके बाद देखिए, बाज़ वजूहात की बिना पर यह तंजीम ज़्यादा अरसे तक मुतहर्रिक और फ़ाल ना रह सकी। मुतहर्रिक यानी हरकत में और फ़ाल रहना, बहुत ज़्यादा काम करना। ताहम 1965 में हज के मुबारक मौका पर 35 इस्लामी ममालिक की 65 मुक़तदिर शख्सियात यानी उस वक्त जो इख्तियार में थी, इक़्तिदार में थी शख्सियात, इस तंजीम यानी इस्लामी ममालिक की तंजीम को असर नौ कायम किया, नए सिरे से कायम किया। और ये तय हुआ कि इस तंजीम में इस्लामी ममालिक के सरबराहों को भी शामिल किया जाए ताकि आलमी इस्लाम के बाहमी इख्तलाफात यानी आपस की जो दुश्मनियाँ हैं उनके हल और इलाकाई तनाज़ात का जायज़ा लिया जा सके और जो इनके अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी झगड़े जो हैं वो उनके ख़त्म किए जा सके। इसी दौर में मिस्र, शाम, उर्दन जैसे इस्लामी ममालिक इसराइल की और पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत की जारहियत का निशाना बन चुके थे। जारहियत कहते हैं नाजायज़ तौर पर चढ़ाई कर देने को। इराक़ और ईरान के तनाज़े के साथ साथ कब्रस का मसला भी दरपेश था। इराक़ और ईरान के भी आपस में झगड़े चल रहे थे। चुनांचे मक्का मुकरमा में होने वाला ये इजलास पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए नेक फाल साबित हुआ, यानी नेक शगुन साबित हुआ। दुनिया में पाए जाने वाले मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए कोशिशें जारी थीं कि इसी दौरान में एक गैर मामूली सानहा पेश आया, यानी ऐसा हादसा पेश आया कि जिसको बुलाया नहीं जा सकता। अगस्त 1969 में यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत की। इस अलमनाक सानहे ने यानी इस दर्दनाक हादसे ने पूरी आलम इस्लाम को गम और गुस्से की कैफियत में मुब्तला कर दिया, चूँकि बैतुल मक़दस जो है वो मुसलमानों का किबला अव्वल है और इसराइल ने मस्जिद अक्सा को आग लगाई थी। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम पूरी दुनिया में मुसलमान जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। चुनांचे मुसलमानों में ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक का एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद और यकजा होना वक्त की अहम ज़रूरत है, इकट्ठा हो जाना। ठीक है। 1969 में मराकश के शहर रबात में मराकश के शाह हुसैन की सदारत में इस्लामी ममालिक की तंजीम का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में 24 इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक हुए, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सरबराहान किसे कहते हैं? वो जो सरबराह होते हैं किसी भी एक मुल्क के। इस तंजीम का दूसरा इजलास 1974 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो की सदारत में लाहौर पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। पंजाब असम्बली हॉल लाहौर में मुनक्किद होने वाले
इस इजलास में 40 इस्लामी ममालिक ने शिरकत की। अब तक इस कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। मुतअद्दिद यानी कई। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इस्लामी ममालिक की ये तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। ठीक है, रुकन कहते हैं अकाई को, यानी कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हैं। इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकज़ी दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इस तंजीम का झंडा सब्ज रंग का है, जिसके वस्त में सफ़ेद दायरा, वस्त कहते हैं दरमियान को, इस सफ़ेद दायरे में सुर्ख हलाल है और इसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा गया है। इस तंजीम के तमाम इजलासों में आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल और आपस के तनाज़ात के मामले में बाहमी इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मुस्लिम इक़्तिसादी बरादरी की बुनियाद डालने, साइंसी तहकीक, तालीम के फ़रोग़ और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए इश्तराकी अमल पैदा करने की ज़रूरत भी महसूस की गई है। इश्तराकी अमल यानी मिलजुल कर काम करना। मुस्लिम ममालिक एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बरआज़मों में मौजूद हैं। दुनिया के अहम तरीन बर्री, आबी और हवाई रास्तों के अलावा दुनिया की खूबसूरत वादियाँ नहायत अहमियत के हामिल बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले और मादनी ज़खायर इन इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं। यानी इसमें मुस्लिम ममालिक जो हैं दुनिया में जितने भी, वो तमाम तर दुनियावी वसाइल से माला माल हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ज़ेर ज़मीन तेल का 75% हिस्सा मुस्लिम ममालिक की मलकियत में है। इस तंजीम के पास वसाइल की कमी नहीं, वसाइल यानी जो ज़राए होते हैं, तरक्की करने के जो ज़राए हैं, उनकी कमी नहीं। अगर कमी और फुकदान है तो मुकम्मल यकजहती और इत्तेहाद का है, यानी मिलजुल कर काम करने का फुकदान है। कमी सिर्फ ये है कि ये तमाम इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद नहीं है, ये आपस में मुत्तहिद नहीं है। अगर इस तंजीम के प्लेटफॉर्म में तमाम मुस्लिम ममालिक जमा हो जाएं और बाहमी इख्तलाफात और रंजिशों को ख़त्म कर डालें, जो आपस में एक दूसरे से झगड़े हैं, एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं, अगर उनको ख़त्म कर डालें तो कोई शक नहीं कि इस्लामी ममालिक दुनिया के ताकतवर तरीन ब्लॉक की सूरत में सामने आएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम इस मकसद के हसूल के लिए कोशां है, यानी हर वक्त कोशिश में रहती है इस मकसद को हासिल करने के लिए। मुसलमान ममालिक के माबैन यानी दरमियान माशरती, तजारती, मुआशी और इक्तिसादी रिश्तों को मजबूत बनाकर अफ़हाम तफ़हीम की फ़ज़ा और माहौल पैदा किया जाए। ठीक है, अफ़हाम तफ़हीम कहते हैं एक दूसरे की बात को समझने को। ठीक है, तो अगर मुसलमान ममालिक के दरमियान तमाम किस्म के रिश्तों को मजबूत बनाकर एक दूसरे की बात को समझने का माहौल पैदा किया जाए तो फिर जो है वो तमाम मुसलमान यकजा होने की कोई सूरत नज़र आती है। मुसलमान नौजवानों को बाअमल मुसलमान बनाना, मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद करना, कमज़ोर और मुसलमानों की हमायत करना और मुसलमानों में मुआशरती और मुआशी तवाज़ुन पैदा करना इस्लामी ममालिक की तंजीम के अहम तरीन मकासद हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर ये तमाम मकासद पूरे हो जाएं तो इस मुसलमान जो हैं वो एक नई ताकत बनकर उभरेंगे। ठीक है, अब आपने इसके सबसे पहले क्या करना होता है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी आप किताब के आखिर में जो पेज दिया गया है उसके ऊपर से लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे कि ये आपकी नोटबुक पर मौजूद होना चाहिए तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।